सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। गुरु नानक केयर्स में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करेंगे। जैसे स्किन का टॉपिक शुरू हुआ है, चमड़ी के रोगों की बात चल रही है। आज टुडेज़ टॉपिक इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। आज बात करेंगे दोस्तों स्किन अल्सर्स की। क्या होते हैं स्किन अल्सर्स विद वेरी स्पेशल रेफरेंस टू द वीनस स्किन अल्सर्स which is one of the most common type of skin ulcers found everywhere। और उससे पहले दोस्तों एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, काइंडली मेक डबली श्योर कि आपने बेल आइकॉन ऑन रखा है सो दैट आपको नोटिफिकेशंस रेगुलर मिलती रहें ऑफ एवरी वीडियो अपलोडेड। सिंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ये जैसे एक श्रृंखला ही स्टार्ट होगी। दिस इज सीरीज़ ऑफ टॉपिक्स ऑन स्किन डिसऑर्डर्स या स्किन डिजीजेस। सो आई पर्सनली फील दैट यू शुड नॉट मिस एनी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑन स्किन डिजीजेस। सो काइंडली मेक श्योर आपने बेल आइकॉन ऑन रखा है फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। आइए दोस्तों देखते हैं क्या होते हैं स्किन अल्सर्स, क्यों होते हैं, क्या उनकी पहचान है। द साइन एंड सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, the causes and the triggering factors, the risk factors that we have to take care। और बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाएं जो कि स्किन अल्सर्स को जड़ से ठीक करेंगी। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, जान लेते हैं क्या होते हैं स्किन अल्सर्स। बेसिकली दोस्तों स्किन अल्सर इज़ एन ओपन सोर। स्किन पे कहीं जैसे ओपन सोर हो जाता है ना, जैसे वूंड जैसे होता है, ज़ख्म जैसा हो जाता है, और वो होता है कारण बिकॉज ऑफ पुअर ब्लड सर्कुलेशन। इट कैन हैपन एनी वेयर इन द स्किन। अगर हम में से किसी को भी ब्लड सर्कुलेशन की दिक्कत है, कहीं पुअर ब्लड सर्कुलेशन है, तो क्या होगा, देयर विल बी माइनर इंजरीज विच कैन नॉट हील ओवर टाइम। जल्दी आराम से हील नहीं होंगी, वो लिंगर ऑन होता जाएगा उसका हीलिंग प्रोसेस, जिस वजह से दोस्तों इट कैन गेट इन्फेक्टेड ऑल्सो, क्योंकि ओपन सोर है, ओपन अल्सर है, ओपन वूंड है, ज़ख्म है, और उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है अगर उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया गया टाइमली, जिस वजह से इट कैन टर्न इनटू अ वेरी सीरियस स्किन अल्सर टाइप विच विल गेट इन्फेक्टेड फर्दर एंड इट कैन स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। पूरा सेप्टिक कर सकती है, पॉइजन कर सकती है दोस्तों, सेप्टिसीमिया। तो इट कैन गेट वर्स। दोस्तों बेसिक नॉलेज ये होती है दोस्तों, व्हाट इज़ अ स्किन अल्सर। ये ज़्यादा लेट अस सी द प्लेस ऑफ इन्फेक्शन। जैसे ये ज़्यादा लेग्स में होता है, लेग्स में पाया जाता है, बैक पे होता है, फीट पे होता है, और हिप्स पे होता है द प्लेसेस ऑफ इन्फेक्शन। साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं दोस्तों। इसकी पहचान के लक्षण क्या हैं। सबसे पहले दोस्तों इट लुक्स लाइक अ राउंड ओपन सोर इन द स्किन। ठीक है, जैसे एक वूंड है, जैसे एक जख्म है, खुला जख्म कह लीजिए। देन विद रेज्ड एंड थिक आउटर बाउंड्रीज, जो आउटर बाउंड्री है वो थिक है, रेज्ड है थोड़ी सी, यू कैन वेरी वेल इमेजिन। देन देयर इज स्किन डिसकलरेशन इन द अर्लियर स्टेजेस। जो इनिशियल स्टेजेस रहती है ना, वहाँ सबसे पहले चमड़ी का रंग उड़ जाएगा, लाइट पिंक या इवन वाइट भी हो सकता है, विच एन इंडिकेशन दैट स्किन अल्सर की शुरुआत हो रही है। एट अ लेटर स्टेज जब वो वर्स हो जाता है ना, तो इट विल लुक लाइक अ क्रेटर, जैसे एक गड्ढा बन गया, जख्म खुला था अब एक गड्ढा बन गया उसमें। एट अ लेटर देन अनदर सिम्टम इज लाइक दैट फ्लूइड विल ऊज आउट, उसमें से पस निकलेगी, येलो या ग्रीन कलर की पस निकल सकती है उसमें से इन एडवांस्ड स्टेजेस ऑफ स्किन अल्सर्स। बाकी कॉमन सिम्टम्स जो रहते हैं दोस्तों, दैट इज स्वेलिंग है, टेंडरनेस है, पेन है, इचिंग है, और ये जो है ना ऊजिंग जैसे पस, दैट इज़ देयर। कॉजेज देखते हैं दोस्तों, क्या कारण रहते हैं, क्यों होते हैं ऐसे स्किन अल्सर्स। सबसे पहले कॉज रहता है डायबिटीज़, शुगर की बीमारी अगर पेशेंट को है, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से देर आर इश्यूज विच आर रिलेटेड टू पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और अगर कहीं वूंड हो जाता है तो सुन्न हो जाता है ना, जैसे हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं शुगर के पेशेंट्स में, नंबनेस हो जाती है। दे डोंट कम टू नो ईजिली कि वहाँ ज़ख्म है, वहाँ सोर है, वहाँ अल्सर हुआ है, विच विल वोंट गेट हील इट सेल्फ, और वो ट्रीटमेंट नहीं ले पाता, वो बिगड़ जाता है। सो डायबिटीज़ इज़ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कॉज ऑफ स्किन अल्सर्स। सेकेंडली दोस्तों आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। देयर इज़ अ कंप्लीट वीडियो इन हार्ट का, आप देख लीजिएगा वीडियोस में, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जिसमें नैरोइंग ऑफ आर्टरीज हो जाती है बिकॉज ऑफ प्लाक बन जाता है ना, जो आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाती, जिस वजह से बिकॉज ऑफ पुअर सर्कुलेशन बॉडी में कहीं स्किन में अल्सर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
सो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इज अनदर रीज़न फॉर दिस अल्सर और सोर फॉर्मेशन। थर्ड इज़ दोस्तों प्रेशर। अब कई ऐसे पर्सनस हैं या जैसे जॉब प्रोफाइल उनका ऐसा है, दे हैव टू स्टे इन वन पोजीशन फॉर लॉन्ग, जैसे स्टैंडिंग पोजीशन है, सिटिंग पोजीशन है, या कोई पेशेंट जो बेड रिडन है, तो उस केस में क्या होता है, प्रेशर पॉइंट्स बन जाते हैं। जहाँ प्रेशर पॉइंट रहेगा वहाँ अल्सर बन जाएगा, क्योंकि वहाँ दोस्तों बिकॉज जहाँ ज़्यादा देर खड़े रहे हैं तो उस वजह से ब्लड वेसल्स वो स्क्वीज़ हो जाती हैं, प्रेशर वहाँ बढ़ जाता है और दे विल ब्लॉक द ब्लड फ्लो, वहाँ अल्सर फॉर्म हो जाएगा। वहाँ वो पोर्शन पे जो स्किन जो है वो मर जाएगा, जैसे ना वो पोर्शन ऑफ द स्किन दैट डाइज एंड रिलीज टू अल्सर फॉर्मेशन। देन दोस्तों वीनस इनसफिशिएंसी रहती है। नाउ इन वीनस इनसफिशिएंसी इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बेसिकली जो ब्लड फ्लो बैक आता है ना हार्ट को थ्रू वेन्स, पर्टिकुलर लेग्स जैसे सबसे दूर रहती हैं हार्ट से, वो प्रॉपर वेन्स सप्लाई नहीं कर पाती ब्लड बैक टू द हार्ट, जिसे हम वीनस इनसफिशिएंसी बोलते हैं। क्या होता है, ब्लड विल कलेक्ट इन द लेग्स, लेग वेन्स में, उस वजह से स्वेलिंग रहेगी, स्वेलिंग की वजह से प्रेशर रहेगा स्किन पे और उस वजह से अल्सर्स फॉर्म हो जाएंगे। और कॉजेज ऑफ वेनस इनसफिशिएंसी बेसिकली आर टू मेन कॉजेज। फर्स्ट इज वेरिकोज वेन्स एंड सेकंड इज ब्लड क्लॉट्स। वेरिकोज वेन्स भी बहुत कॉमन है दोस्तों, इसके अलग से डिस्कशन करेंगे वीडियो में, बट ये दो कारण रहते हैं जिस वजह से वीनस इनसफिशिएंसी रहती है, विच इज़ अ मेन कॉज, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर स्किन अल्सर्स। आइए दोस्तों देखते हैं क्या रिस्क फैक्टर्स रहते हैं जिस वजह से स्किन अल्सर्स दे गेट मोर प्रोनाउंस्ड। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है दोस्तों, हार्मोनल चेंजेस रहती हैं, ब्लड वॉल्यूम जो वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है और लेग वेन में प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इज स्मोकिंग। हम सब जानते हैं दोस्तों टोबैको की वजह से द आर्टेरियल वॉल्स गेट हार्डन्ड, दे गेट थिकन्ड, जिस वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स रहती हैं और स्किन अल्सर्स होने के रिस्क बढ़ जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट इज़ दोस्तों लिमिटेड मोबिलिटी, जैसे पहली बात की, जिसकी वजह से मोबिलिटी बहुत लिमिटेड है बिकॉज कोई पेशेंट बेड रिडन है। आपने सुना होगा बेड सोर्स, द मोबिलिटी ऑफ द पेशेंट इज़ वेरी लिमिटेड और बेड रिडन है तकरीबन, उसकी मूवमेंट बहुत कम रहती है और जहाँ जहाँ प्रेशर पॉइंट्स बनते हैं वहाँ बेड सोर्स बन जाते हैं। या कई केसेस में जहाँ पैरालिसिस हो जाता है पेशेंट को, ही कांट मूव अबाउट फ्रीली, उस वजह से भी सोर्स हो जाते हैं, स्किन अल्सर्स हो जाते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इज दोस्तों एजिंग। बढ़ती उम्र के साथ स्किन अल्सर्स होने स्वाभाविक हो जाते हैं एक तरह से। देन हाई ब्लड प्रेशर इज़ अनदर कॉज, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल इज़ अनदर कॉज, जिस वजह से स्किन अल्सर्स होने का रिस्क बढ़ जाता है। और जहाँ ओबेसिटी है दोस्तों, अगर मोटापा है पेशेंट में तो दैट इज़ अनदर कॉज ऑफ स्किन अल्सर्स, रिस्क फैक्टर ऑफ स्किन अल्सर्स। एंड फाइनली वी कैन से जहाँ हिस्ट्री ऑफ ब्लड क्लॉट्स बहुत ज़्यादा है, कई बार ड्यू टू एनी रीज़न ब्लड क्लॉट्स ज़्यादा बनते हैं बॉडी में, तो वहाँ स्किन अल्सर्स होने का रिस्क बढ़ जाता है। दोस्तों देयर बेसिकली काफ़ी वैरायटी है। मेन 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ स्किन अल्सर्स आते हैं उभर के। डेक्यूबिटस इज़ द फर्स्ट वन, जिसे हम प्रेशर सोर्स या प्रेशर अल्सर भी बोलते हैं। डेक्यूबिटस जैसे प्रेशर जहाँ प्रेशर पॉइंट्स बनते हैं वहाँ अल्सर हो जाते हैं। और ये ज़्यादा रहते हैं दोस्तों जहाँ हड्डी वाला एरिया, क्योंकि जो बोन्स हैं दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द स्किन, तो वहाँ जैसे प्रेशर पॉइंट्स हो गए ना, डेक्यूबिटस हो गया, तो वहाँ स्किन अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जो डेक्यूबिटस अल्सर्स रहते हैं दे आर मोर लाइकली टू बी फाउंड ऑन द बैक, ऑन द हिप्स, ऑन द एंकल्स एंड ऑन द हील्स, जहाँ जहाँ प्रेशर रहता है बोन्स का। सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्म इज़ दोस्तों वीनस स्किन अल्सर्स, द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किन अल्सर। जैसे शुरुआती डिस्कशन में बात की वही है दोस्तों, पुअर ब्लड सर्कुलेशन रहती है इन लेग वेन्स पर्टिकुलरली, तो ये ज़्यादा फॉर्म होते हैं बिटवीन नी एंड दी एंकल्स, नी से नीचे ये स्किन अल्सर्स फॉर्म होते हैं। वीनस स्किन अल्सर्स द मोस्ट कॉमन टाइप, इसकी आगे मेडिसिन की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। देन थर्ड इज दोस्तों आर्टीरियल स्किन अल्सर, जिसे हम इस्केमिक अल्सर्स भी बोलते हैं। अब इसमें जो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है ना, दे कॉज पुअर ब्लड फ्लो, उस वजह से ये आर्टीरियल स्किन अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं। दे आर मोर लाइकली टू बी फाउंड ऑन द लोअर लेग, ऑन द फीट, द हील्स एंड द टोज, ऑन द लोअर एक्सट्रीमिटीज़। एंड फाइनली दोस्तों न्यूरोपैथिक स्किन अल्सर्स रहते हैं, जिससे दे आर कॉज्ड बाय द नर्व डैमेज कह लीजिए या नैरोड आर्टरीज कह लीजिए कॉमनली, और जिसे हम कॉमन नेम डायबिटिक फुट अल्सर्स भी बोलते हैं।
that you must have come across somewhere or the other. Diabetic foot ulcers, ये basically there are the neuropathic skin ulcers and they are most commonly found in the heels, in the toes and the bottom of the feet, पैरों के तले नीचे। दोस्तों ये तो थे बेसिक एंड जानकारी, बेसिक और सिंपल भाषा में टू हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ स्किन अल्सर्स with particular reference to venous skin ulcers. Coming straight away to the most important part of the video दोस्तों, बहुत important, बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाओं का जिक्र करेंगे जो कि इससे ये भी एक बहुत ही खतरनाक फॉर्म ले सकता है स्किन अल्सर अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना लिया गया तो। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण दवा, ऑफ कोर्स स्किन की बात हो रही है, जहाँ सिम्टम्स की हमने बात की है तो सल्फ़र की बात ज़रूर करेंगे। जहाँ इचिंग रहती है बहुत ज़्यादा, सल्फ़र, डर्टी फिल्थी लुकिंग स्किन, जहाँ स्किन अल्सर रहते हैं, सल्फ़र 30 इज़ द मेन ड्रग ऑफ चॉइस, आई वुड से। सल्फ़र इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकंड दोस्तों, आर्सेनिक एल्बम ज़रूर याद रखिएगा। जहाँ अल्सर्स फॉर्म होते हैं विद ऑफेंसिव डिस्चार्ज रहता है, आर्सेनिक एल्बम, अगेन स्मॉल पोटेंसी में बात करते हैं, 30 पोटेंसी वी कैन कंफर्टेबली गिव। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ दोस्तों एसिडम नाइट्रिकम। जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन्स और स्किन मीट करते हैं, वहाँ कोई भी किसी तरह की इन्फेक्शन रहती है, एसिड नाइट्रिकम वी कैन गिव इजीली, पर्टिकुलरली इन अल्सर्स विच ब्लीड वेरी इजीली। एसिडम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में हम दे सकते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज दोस्तों हैपरसल्फ, क्योंकि पस फॉर्मिंग बात हो रही है, येलो या ग्रीनिश कलर का फ्लूइड ऊज आउट होता है, पस फॉर्म होती है और ये बहुत सेंसिटिव अल्सर्स रहते हैं जहाँ हम हैपरसल्फ दे सकते हैं वहाँ पे। On important symptoms are burning and stinging with blood flowing, bleeding ulcers, वहाँ hypersulf दे सकते हैं। hypersulf 200 we can comfortably give. Another very important medicine is दोस्तों Merxol. Merxol हम वहाँ देंगे जहाँ बहुत ना irregular या ill defined, undefined से ulcers form हो जाते हैं in different places. Merxol, और Merxol का patient sweating बहुत होती है दोस्तों, याद रखिएगा। Merxol 30 potency comfortably we can give. और दोस्तों इसके साथ एक बोनस दवा की बात करूंगा, डॉक्टर रेक्टवेक की। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन R63। R63 ड्रॉप्स, इसको नाम ही ये दिया गया, ड्रॉप्स फॉर इम्पेयर्ड सर्कुलेशन। वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन इट इज़ R63। जहाँ कहीं बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन कोई भी स्किन अल्सर के फॉर्म हो रहा है बॉडी में, तो R63 साथ जोड़नी ज़रूरी है दोस्तों। R63 के 10 ड्रॉप्स, 1/4 गिलास गुनगुना पानी या नॉर्मल वाटर, दिन में 3 बार वी कैन कम्फर्टेबली गिव। इसको थोड़ा ओवर पीरियड ऑफ टाइम देते रहें। एज सिम्टम्स इंप्रूव वी कैन ऑलवेज ऑल्टर द डोजेस। जहाँ ज़रूरत समझे दोस्तों ज़रूर अपनाएं। नथिंग लाइक होम्योपैथी, वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। जहाँ बाकी सब पैथीज फेल होती हैं, ये जड़ से क्लियर करते हैं दोस्तों ऑल द सिम्टम्स एंड वी गेट क्विक रिलीफ फ्रॉम ऑल दिस स्किन डिजीजेज, स्पेशली द वीनस स्किन अल्सर्स, कीपिंग इन माइंड द सिम्टम्स फॉर दैट। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। डू शेयर दोस्तों, जहाँ कहीं ज़रूरत समझे, डू स्प्रेड द नॉलेज एज मच एज पॉसिबल, और बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ। फिर आगे बात करेंगे अगले वीडियो में बहुत बेहतरीन जानकारी के साथ। और अगर आपके मन में कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज मेल मी एट gurunanakears@gmail.com। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड गॉड ब्लेस।